कि श्री ठाकुर जी सत्य स्वरूप है। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ठाकुर जी सत्य हैं। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि यदि कोई व्यक्ति सुबह शाम पूजा नहीं करता, मंगलवार के व्रत नहीं करता, सोमवार के व्रत नहीं करता, लेकिन वह व्यक्ति सत्य जरूर बोलता है, तो वो व्यक्ति भी किसी जपी से, किसी तपस्वी से, किसी योगी से कम नहीं है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। हम लोग व्रत उन चीजों का करते हैं जिन चीजों के हम आदी होते हैं। जैसे कि अन्न के हम आदी हैं, अन्न के बिना हम रह नहीं सकते, इसलिए हम उसका व्रत करते हैं। महीना में एक दिन, महीना में 2 दिन, हफ्ते में 1 दिन हम व्रत करते हैं। उस अन्न का त्याग करके हम ठाकुर जी को ये बताते हैं कि नाथ देखो, हमने ये त्याग किया, अब इसके बदले हम पर आप कृपा करो। पर अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, हमारी जरूरतें कुछ और हो चुकी हैं। आज अन्न का व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कथा में कहा करते हैं, व्रत करना है तो मोबाइल का करके दिखाओ। अन्न का व्रत करना बहुत सरल हो चुका है, पर फोन का व्रत करना बहुत कठिन है। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आने वाली अब सोमवार को आपको व्रत करना है, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने के लिए अन्न नहीं छोड़ना, 1 दिन फोन नहीं चलाना, वो आपके लिए ज्यादा कठिन हो जाएगा। अन्न को आप त्याग सकते हो। ये अन्न का व्रत तो उस समय प्रारंभ हुआ था जब हमारा सर्वस्व अन्न ही था, जब सब कुछ नहीं था, केवल अन्न से ही हमारा गुजर बसर होता था। इसलिए अपने व्रतों को परिवर्तित कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप अन्न का ही व्रत करो। आप महादेव के पास जाकर के महादेव से प्रणाम करके कहो, हे महादेव, आने वाले इतने सोमवार तक, अब देखो श्रावण तो चला गया, पर अब आगामी अगले वर्ष का जो श्रावण आए, हमारे कहे से एक काम कीजिएगा, जितने सोमवार श्रावण में आते हैं, सारे सोमवारों में अपनी बुरी आदतों का व्रत कीजिए। हर सोमवार को ये नियम ले लीजिए, सोमवार हम क्रोध ही नहीं करेंगे, हमारा व्रत रहता है भाई, क्रोध नहीं आएगा चाहे कोई कितना ही बुरा करे। आप विश्वास माने, अन्न के व्रत से ज्यादा प्रभावशाली व्रत आपका माना जाएगा।